अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें जोड़ता नहीं, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें सोचने से रोकता है, तो ओशो कहते हैं कि वह धर्म नहीं, वह कैद है। धर्म वह है जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। और आज की कहानी एक ऐसे यात्री की है जिसने अपनी ही जिंदगी से समझा धर्म से ऊपर उठना क्या होता है। स्वागत है अंतर यात्रा में। नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं अंतर यात्रा, जहां हम जीवन, सत्य, अध्यात्म और स्वयं से मुलाकात की कहानियां सुनाते हैं। आज की यात्रा साधारण नहीं है। आज हम ओशो के उस संदेश को एक जीवंत कहानी के माध्यम से जीने वाले हैं, जो कहता है धर्म तुम्हें मुक्त करे, बांधे नहीं। इस यात्रा में आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अंतर यात्रा, धर्म से ऊपर उठने की कहानी। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले लड़के अनिरुद्ध की। वह बचपन से ही सवाल पूछने वाला बच्चा था। एक बार उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी भगवान कहाँ रहते हैं? पिता झुंझला गए। इतने बड़े हो गए फिर भी ऐसी बातें? मंदिर में रहते हैं भगवान, जहाँ मूर्ति है वहीं भगवान। लेकिन अनिरुद्ध के मन में यह जवाब नहीं माना। वह सोचता, अगर भगवान सिर्फ पत्थर में है तो पेड़ों में क्या है? अगर भगवान मंदिर में है तो हवा में कौन है? जितना पूछता उतना डांटा जाता। धीरे धीरे उसके भीतर एक चुप्पी उतरने लगी। धर्म उसके अंदर डर बनकर बैठ गया था, पर वह प्रश्न अभी भी जीवित था। भगवान आखिर है कहाँ? साल गुजरते गए। अनिरुद्ध कॉलेज पहुंचा और उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, धर्म के नाम पर लड़ते लोग भी देखने को मिले। छोटे छोटे मुद्दों पर बहसें, धर्म के नाम पर गुस्सा, ईश्वर के नाम पर कट्टरता। उसका प्रश्न गहरा होता गया, क्या भगवान भी विभाजित है? अगर नहीं तो मनुष्य क्यों है? लेकिन उसे कभी कोई दिशा नहीं मिली थी। बस मन में एक बेचैनी थी, एक अंदर ही अंदर की आग जो जवाब चाहती थी। एक दिन वह कॉलेज लाइब्रेरी में घूमता रहता था। किताबों के बीच एक पुरानी धूल भरी किताबें पे नजर पड़ी। कवर पर लिखा था कि धर्म से ऊपर उठना, ओशो। वह जैसे किसी चुंबक से खींच गया। किताबें खोली, पहले पन्ना पढ़ा, और धर्म वह नहीं जो तुम्हें मिलता है। धर्म वह है जिसे तुम खोजना है। अनिरुद्ध जैसे किसी ने भीतर से सर हिला दिया। एक आवाज आई, यही है जो मुझे सुनना चाहिए था। उसने किताब पढ़ी और फिर दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार पढ़ी। हर बार उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को खोल रहा हो, एक एक परत, धीरे धीरे। किताब में ओशो कहते हैं कि धर्म जन्म से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। धर्म तुम्हें बड़ा करे, अगर छोटा करे तो वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जिसमें प्रेम है। जहां घृणा है वह धर्म नहीं हो सकता। अनिरुद्ध की दुनिया बदलने लगी और फिर उसने पहली बार महसूस किया, धर्म तो भीतर है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सिर्फ रास्ते हैं, पर मंजिल अपने भीतर उतर जाना है। धीरे धीरे उसने ध्यान शुरू किया। पहले 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। मन भागता था, कभी घर की चिंता, कभी कॉलेज, कभी भविष्य। ओशो के शब्द याद आते, मन भागेगा ही, तुम बैठे रहो। मन दौड़ता रहे, तुम शांति बने रहो। अनिरुद्ध बैठा रहा, दिनों दिन, सप्ताहों तक। एक दिन ध्यान की गहराई में उसे लगा जिसे भीतर एक दरवाजा खुल रहा हो। एक हल्कापन, एक विस्तार, एक शांति, जैसे उसके भीतर कोई कह रहा हो, आखिर तुम लौट आए अपने घर। लेकिन दुनिया को यह मंजूर नहीं था। उसके दोस्त कहने लगे, तू बदल गया है, कहीं ओशो चक्कर में पड़ गया है। परिवार बोला, तुझे हमारा धर्म ठीक नहीं लगता, यही सब पढ़कर तू भटक जाएगा। अनिरुद्ध चुप था।
उसे समझ आया लोग धर्म को पहचान समझते हैं, जैसे कोई लेबल, जैसे कोई दीवार। लेकिन ओशो कहते हैं कि सच्चा धर्म दीवार गिरा देता है। एक दिन मोहल्ले में दो धर्म के लोगों में झगड़ा हुआ। कारण छोटा था पर विनाश बड़ा। गालियां, चीखे, पत्थर, घरों के दरवाजे बंद, बच्चे डरे हुए। अनिरुद्ध यह सब देखता रहा। उसके भीतर कोई आवाज जागी, क्या यही है धर्म? क्या भगवान खुश होंगे यह देखकर? उसने कदम आगे बढ़ाया। लोग रोक रहे थे, पागल हो क्या, बीच में मत पड़ो। लेकिन वह गया, दोनों गुटों के बीच खड़ा हुआ और शांत आवाज में बोला, तुम लोग भगवान के लिए लड़ रहे हो या अपने अहंकार के लिए? सब चौंक गए। उसने कहा कि अगर धर्म तुम्हें इतना छोटा कर दे कि तुम इंसान को इंसान न देख सको तो वह धर्म नहीं, वह जहर है। एक बुजुर्ग धीरे से बोला, बेटा तो फिर धर्म क्या है? अनिरुद्ध बोला, धर्म वह है जिसमें प्रेम है, जिसमें करुणा है, जो तुम्हें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म वह है जिससे तुम दिल बड़ा हो जाए, छोटा नहीं। कहते हैं उन दिन दोनों पक्ष शांत हो गए और लोग घर लौट गए, जैसे अचानक कोई धुंध हट गई हो। उस रात अनिरुद्ध देर तक जागता रहा, किताब हाथ में, नींद को भी जैसे कोई इंतजार था। उसने एक पंक्ति पढ़ी, धर्म मनुष्य को मुक्त करने आया था, लेकिन मनुष्य ने उसे बेड़ियों में बदल दिया। मुक्त होना है तो धर्म से ऊपर उठो। उस पंक्ति ने सब स्पष्ट कर दिया। अनिरुद्ध रोया, पर वह रोना था मुक्ति का, समझ का, जागरण का। ओशो कहते थे कि धर्म छोड़ो मत, धर्म को जियो, लेबल छोड़ो, सत्य को पकड़ो। अनिरुद्ध ने यही किया। वह मंदिर भी गया, गुरुद्वारे भी गए और मस्जिद भी और गिरजाघर भी, पर वहां भगवान को नहीं ढूंढा। वह सिर्फ देखता, महसूस करता। और एक दिन उसे समझ आया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, यह सृष्टि नहीं, यह अस्तित्व नहीं, मैं हूं और मेरा होना ही भगवान है। एक सुबह सूरज उग रहा था, हवा ताजी थी, बांसुरी जैसे पत्तों से हवा बज रही थी। अनिरुद्ध ने ध्यान में बैठकर आंखें बंद की। कुछ मिनट बीते, कुछ क्षण रुके और फिर जैसे भीतर कोई प्रकाश फूटा हो। उसे लगा सब कुछ एक है, धर्म, ईश्वर, मनुष्य, पेड़, हवा, सब एक। वह मुस्कुराया, गहरी सांस ली और बोला, अब समझ आया, धर्म से ऊपर उठना मतलब धर्म को त्यागना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचान लेना है। उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, पर दिशा मिल गई थी और दिशा ही सबसे बड़ा प्रकाश है। प्रिय साधकों, यह थी अनिरुद्ध की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ओशो के संदेश को सिर्फ पढ़ा नहीं, जी लिया। ऊपर से, धर्म से ऊपर उठना मतलब धर्म को ठुकराना नहीं, बल्कि धर्म के बाहर की उस विशालता को पहचानना, जहाँ मनुष्य मनुष्य है, प्रेम प्रेम है और अस्तित्व एक है। यदि यह कहानी आपके भीतर कोई दरवाजा खोल पाई हो तो अंतर यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली इनर जर्नी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। मैं फिर लौटूंगा आपकी आत्मा की अगली यात्रा के साथ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका साथी अंतर यात्रा।